हेलो, वेलकम टू एग्ज़ाम लॉन्ड्री चैनल। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर रियल नंबर्स ऑलरेडी हम लोग फिनिश कर चुके हैं, तो शुरू करते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर। जैसा कि हम जानते हैं पॉलिनोमियल्स, इसका नेम से ही पता चल रहा है, पॉली मीन्स होता है मेनी एंड नोमियल मीन्स होता है टर्म्स। टर्म्स या नेम भी हम कहते हैं, लेकिन हम यहाँ टर्म्स से ही लेंगे क्योंकि अलजेब्रा में टर्म्स ही इसका मीनिंग है नोमियल्स का। तो पॉलिनोमियल्स में एक जो सबसे पहले टर्म्स आ रहा है, हम टर्म्स को जान लेते हैं कि टर्म्स क्या होता है। मेनी तो हम जानते हैं, मेनी मतलब बहुत सारे, और टर्म्स मतलब, तो अलजेब्रा में टर्म्स जनरली हम इस फॉर्म में लिखते हैं। मान लीजिए एक हमने लिखा 4x, कहीं हमें लिखा मिल गया, तो ये एक 4x जो होगा वो एक टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस टर्म में हम देख रहे हैं दो चीज़ें दिख रही हैं हमें। एक तो हमें ये न्यूमेरिक पार्ट दिख रहा है जो कि 4 है, और एक जो हमें ये x दिख रहा है वेरिएबल पार्ट। इन दो चीज़ों से मिलकर ये एक टर्म बन रहा है। तो टर्म न्यूमेरिक और वेरिएबल पार्ट से मिलकर बना है। एक चीज़ हम और जान लें कि जैसे आप ये न्यूमेरिकल न्यूमेरिक पार्ट है, इसे हम x का कोफिशिएंट भी बोलते हैं। जो कोफिशिएंट होता है वो न्यूमेरिक फॉर्म में होगा, और जैसे मान लीजिए किसी वेरिएबल का कोई भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लीजिए आपका लिखा है x, सिर्फ x लिखा है तो इसका, और यहाँ पे कोई न्यूमेरिक पार्ट नहीं लिखा है, तो हम इसका न्यूमेरिक पार्ट या न्यूमेरिक वैल्यू 1 कह सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो 1 से हम किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई कर दें तो उसमें कोई चेंज होता नहीं है। तो मान लीजिए अगर लिखा है 4x प्लस y, तो यहाँ y भी एक वेरिएबल है और x भी एक वेरिएबल है। तो यहाँ पे हम x का तो कोफिशिएंट हम देख रहे हैं 4 है, लेकिन यहाँ y का कुछ नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस जहाँ पे कुछ वेरिएबल के साथ कोई भी न्यूमेरिक पार्ट नहीं है, तो वहाँ पे 1 उसका हम कह सकते हैं एक न्यूमेरिक पार्ट है। और वेरिएबल्स जैसा कि हमने बताया, ये x, y, z कुछ भी हो सकते हैं। तो वेरिएबल्स को भी हम और डिटेल में बताएंगे कि वाई वी कॉल्ड देम वेरिएबल्स। इससे पहले हम टर्म्स को हम जान ही गए। तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स जो होते हैं जो मेनी टर्म, पॉली मीन्स मेनी एंड नोमियल्स मीन जो बहुत सारे टर्म से मिलके बने हों। टर्म से मिलके जैसे 4x प्लस 3। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने टर्म्स आए हैं हमारे। यहाँ हमारे 3 टर्म्स हैं। एक टर्म तो ये है, दूसरा टर्म ये है, और तीसरा टर्म ये है। ये जो तीसरा टर्म है, इसमें हम देख रहे हैं कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इसको हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। इसे हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। और जो पहली प्रॉपर्टी होती है पॉलिनोमियल्स की, कि वो जो टर्म्स होते हैं उसमें या तो प्लस से जुड़े होंगे या माइनस से भी जुड़े होंगे, हो सकते हैं। जैसे एक टर्म ये है तो इसको हमने एक दूसरे टर्म से जोड़ा और एक टर्म इसमें से माइनस कर दिया, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें टोटल 3 टर्म्स हैं। और इसमें ये प्लस या तो पॉलिनोमियल जो होंगे वो प्लस या माइनस से जुड़े हुए होते हैं, मल्टीप्लाई नहीं होते हैं। क्योंकि मल्टीप्लाई का मतलब है, जैसे मान लीजिए आप x लिखा है, इसके साथ y मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा xy, ये मिल के एक ही टर्म बन जाएगा। लेकिन इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, एक टर्म में 2 वेरिएबल्स, पर ये टर्म एक ही रहेगा। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उसमें टर्म या तो प्लस माइनस से जुड़ के पॉलिनोमियल फॉर्म होगा, और जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होगा उसे हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा वेरिएबल्स की। वाई वी कॉल देम वेरिएबल्स, जैसे x, y और z है, ये वेरिएबल्स कहे जाते हैं। वेरिएबल्स जो वैरी करें किसी भी चीज़ में, मान लीजिए इसे हम थोड़ा, अब वेरिएबल्स 2 तरह के होते हैं, इंडिपेंडेंट और दूसरा होता है डिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके फादर हैं जिनकी सैलरी जो है वो y से रिप्रेजेंट कर रही है। तो मान लीजिए वो हर महीने
या हर साल 1 लाख रुपए या 2 लाख, तो हम मान लेते हैं कि 1500 रुपये वो कमाते हैं, जो कि फिक्स है, और उसमें कुछ उनका इंक्रीमेंट भी सैलरी में जुड़ रहा है। मान लीजिए वो उसे हम एक्स से कह रहे हैं, हर साल उसमें 100 रुपये इंक्रीमेंट हो रहा है उनकी सैलरी में। तो इसमें हम कहेंगे जो वाई है ये हर साल चेंज हो रहा है, और ये तो चेंज हो रहा है, ये एक वेरिएबल है जिसे हमने इंक्रीमेंट से दिखाया, और इंक्रीमेंट हर साल बढ़ रहा है। इंक्रीमेंट जो होता है वो हर साल सैलरी में ऐड होता है, इसलिए हमने यहाँ पे ऐड का साइन भी लगाया। आपके फादर ने 1500 रुपये से स्टार्ट किया और हर साल उसमें 100 रुपये इंक्रीमेंट होता जा रहा है, तो टोटल सैलरी जो वाई है ये भी वैरी कर रही है और एक्स भी वैरी कर रहा है। दोनों वेरिएबल्स हैं। वाई जो है डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड कर रहा है इस पे, एक्स पे। जितना एक्स हर साल बढ़ेगा उतना ये वाई हर साल हमें ज़्यादा पैसा मिलता जाइए। मान लीजिए पहले साल आपकी 1 साल बाद 100 रुपये इंक्रीज हो गए, तो अगले साल सैलरी कितनी हो जाएगी, 1500, और यहाँ पे 1 साल बाद यानी यहाँ पे आपको टोटल सैलरी मिलने लगेगी 1600 रुपये। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है वेरिएबल एक्स यहाँ पे है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट है, और वाई क्या है जो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इससे हम अच्छी तरह समझ गए होंगे कि क्या हमारा इंडिपेंडेंट है वेरिएबल और क्या डिपेंडेंट वेरिएबल है। पर जनरली आपका पॉलिनोमियल्स में इतना वेरिएबल पे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट पे जोर नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो आप अगली एक्सरसाइज इससे शुरुआत करेंगे, अगली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे 2 वेरिएबल्स, उसमें ऐसे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपको अगर मालूम रहे तो उन क्वेश्चंस को करने में आसानी होती है। तो हम ये जान गए कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। अब हमने देखा कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनकी टाइप भी हो सकती हैं, जैसे अगर उसमें टर्म के बेसिस पे, अगर उसमें सिर्फ 1 टर्म है तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल, और अगर उसमें 2 टर्म है तो उसे हम बोलेंगे बायनोमियल, और अगर उसमें 2 से ज़्यादा टर्म है तो 2 या 3 टर्म है, सॉरी 2 से ज़्यादा मीन्स 3 टर्म है, तो उसे हम ट्राइनोमियल बोलेंगे, और अगर उसमें 3 से ज़्यादा टर्म आ रहे हैं, 3 या 3 से ज़्यादा टर्म आ रहे हैं, तो हम उसे पॉलिनोमियल बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो जनरली हमने देखा है कि जिसमें 2 टर्म हो या 3 टर्म हो या उससे ज़्यादा टर्म हो, इन सबको हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसमें सिर्फ एक टर्म हो उसे हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, उसे हम या तो टर्म ही बोल दें या फिर मोनोनोमियल बोल दें। ठीक, अब दूसरी चीज़ जो आती है, पॉलिनोमियल्स को उनको डिग्री के हिसाब से भी नेमिंग करते हैं, क्योंकि आप अभी आगे पढ़ेंगे कि आपको एक 2 डिग्री पॉलिनोमियल दिया जा रहा है या 3 डिग्री पॉलिनोमियल। तो 2 डिग्री मीन्स जो उसमें वेरिएबल की पावर है, अब इसको हम डिग्री के बेसिस पे समझ लेते हैं तो और आसान रहेगा। जैसे मान लीजिए आपने जिसमें 1 डिग्री हो, सिंपल 1 डिग्री हो, यहाँ पे जो डिग्री होती है वो हम वेरिएबल्स की पावर से कंसीडर करते हैं, वेरिएबल्स की पावर से हम उनको नेम करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे वेरिएबल्स की पावर क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मीन्स यहाँ पे 1 है, क्योंकि x की पावर 1 का मतलब x हुआ, तो यहाँ पे ये वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है। तो इसे हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। जहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 होती है तो वो एक लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। लीनियर पॉलिनोमियल जैसे कि हमने कहा 2x प्लस और 4x प्लस वाई, ये एक पॉलिनोमियल है और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं fx बराबर इतना। तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि जब हम इसको ग्राफ पे जब हम इसे बनाते हैं तो इससे हमें एक कोई लाइन मिलती है। जब हम इसको ग्राफ पे बनाएंगे तो हमें इसमें एक्स वाई की, ये x होता है ये y होता है, तो एक्स वाई की अगर हम डिफरेंट वैल्यूज टेबल बना के निकालेंगे
तो हमें एक लाइन मिल जाएगी। तो इसलिए हम इसे लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब जो दूसरी, अगर उसमें डिग्री, अभी तो हमने सिंगल डिग्री की बात की, अब अगर पॉलिनोमियल्स में डिग्री इंक्रीज करे, यानी मान लीजिए वो 2 डिग्रीज हों, तो 2 डिग्रीज पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका चैप्टर, उसमें काफ़ी डिटेल में आएगा। या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलिए या 2 डिग्री पॉलिनोमियल्स भी आप इसे बोल सकते हैं। 2 डिग्री पॉलिनोमियल्स भी हम इन्हें बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे जैसे डिग्री इंक्रीज करती जाए, 3 डिग्री पॉलिनोमियल, 4 डिग्री पॉलिनोमियल, तो उसको हम उसी हिसाब से 2 डिग्री पॉलिनोमियल को जैसे क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो गया x² + 4x + 3। यहाँ पे जो है f(x) = ये हम देख रहे हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर हम देख रहे हैं किसी वेरिएबल की, यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पे तो 1 ही है। तो हम किसी पॉलिनोमियल में उसकी नेमिंग उसकी हाईएस्ट पावर के अनुसार करते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर होगी उसी के हिसाब से उस पॉलिनोमियल की नेमिंग हो जाएगी। तो यहाँ 2 हम देख रहे हैं, इसलिए 2 डिग्री होगी। भले इसके बाकी टर्म्स में उसकी पावर कम हो, वो हम कंसीडर नहीं करेंगे। जिस टर्म में हाईएस्ट पावर होगी उसी को कंसीडर करके हम उसकी नेमिंग कर देंगे। इसी तरह 3 डिग्री पॉलिनोमियल्स होते हैं, उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स भी बोलते हैं। जैसे अगर हम लिख दें कि x³ + 4x² + 3x + 5, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर हम देख रहे हैं वेरिएबल की, वो क्या है, वो है 3। तो इसे 3 डिग्री पॉलिनोमियल या क्यूबिक पॉलिनोमियल भी हम बोलते हैं, इन्हें क्यूबिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। तो आपका जो हाई स्कूल में है वो खाली 2 डिग्री पॉलिनोमियल्स ही कोर्स में है। 3 डिग्री पॉलिनोमियल्स जो हैं आपके वो हायर क्लासेस में हैं। अब इसमें एक चीज़ और हम नोटिस कर रहे हैं कि पॉलिनोमियल्स को हमें लिखने का क्या तरीका होना चाहिए। यहाँ तो हम देख रहे हैं कि डिग्री के हिसाब से हमने लिख दिया, जो हाईएस्ट पावर थी पहले, फिर उसके बाद तो एक तो तरीका यही हो गया कि हाउ वी विल अरेंज दीज पॉलिनोमियल्स, इनका अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए। तो अरेंजमेंट यानी कि हमने जैसे देखा कि या तो आप उन्हें एक असेंडिंग फॉर्म में लिखें, असेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में लिखें, सॉरी यहाँ पे हमने 4 लिख दिया, या डिसेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में लिखें। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने एक घटते हुए क्रम में लिखा है, तो ये डिसेंडिंग फॉर्मेट में है। जनरली हम इसी फॉर्म में लिखते हैं। हम इसे बढ़ते हुए क्रम में भी लिख सकते थे, x + x² + 3x², पर जनरली जो तरीका होता है वो ये होता है, इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, ना कि असेंडिंग ऑर्डर में। तरीका ये भी सही है, पर जनरली जो कन्वेंशनल रूल है जिससे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी होती है, वो यही तरीका है। आप इनकी पावर्स को घटते हुए ऑर्डर में लिखते चले जाइए, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते चले जाइए, डिसेंड करते हुए, और असेंड मीन्स बढ़ते हुए क्रम में। तो कई तरीके हैं, पर यही तरीका आपके बुक में आपके जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो इसी ऑर्डर में लिखे हुए मिलेंगे। तो जैसे मान लीजिए, आप एक यहाँ पे बता देता हूँ आपको, मान लीजिए आपको दिया है 4x² + 3x, और यहाँ मान लीजिए आपका दिया है 4, और यहाँ दिया है 5x³ तो इसका अगर हम लिखें, इसको अगर हम लिखेंगे पॉलिनोमियल को अरेंज करके, तो सबसे पहले हमारा ये आएगा, यानी कि 5x³, फिर इसके बाद जो इससे कम पावर है, फिर उसके बाद इससे कम जो पावर है, और फिर लास्ट में सबसे कम। तो ये इसका करेक्ट तरीका है। इनके टर्म्स को हम इनकी डिग्री के हिसाब से एक ऑर्डर में ज़रूर लिखें, तो इससे हमें करने में आसानी होगी, सवाल को सॉल्व करने में, प्रॉब्लम्स हमको आसानी से हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें एक दो चीज़ें और जान लें। जैसे हमने x की पावर 1 बताया, तो इसे तो हम x लिख देते हैं, और x की पावर अगर 0 है तो इसका मतलब 1 होता है। इसका एक ये भी रूल है कि जैसे आपने ये, हम बोलते हैं कि 3 जो है एक ये टर्म है, तो पॉलिनोमियल्स में जो टर्म होते हैं
उनका एक न्यूमरिक पार्ट होता है और वेरिएबल पार्ट होता है। तो हम कह सकते हैं कि सर यहाँ पे तो वेरिएबल पार्ट नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल में नहीं होना चाहिए, लेकिन हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं 3 की पावर x की 3 इंटू एक्स की पावर 0। अब तो इसमें वेरिएबल भी हमें दिख रहा है और न्यूमरिक पार्ट भी दिख रहा है, लेकिन इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा अल्टीमेटली 3 ही। इसलिए हम इसको भी एक टर्म मानते हैं जो कि एक न्यूमरिक है, नंबर वैल्यू है खाली, और कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट मींस इसमें ये ऑलरेडी है x की पावर 0 या y की पावर जिस टर्म में भी वो लिखा हुआ है, जिस वेरिएबल में भी हमारा पूरा पॉलिनोमियल दिया है उसके साथ ये ऑलरेडी इसमें है, और इसीलिए इसे हम 0 डिग्री पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। 0 डिग्री पॉलिनोमियल, ये कभी एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है या 2 नंबर में कि व्हाट आर 0 डिग्री पॉलिनोमियल। तो 0 डिग्री पॉलिनोमियल मीन्स कांस्टेंट टर्म, और इसे हम कांस्टेंट टर्म भी बोलते हैं। 0 डिग्री पॉलिनोमियल या कांस्टेंट टर्म जिसे हम बोलते हैं वही आपका 0 डिग्री पॉलिनोमियल होता है। 1 डिग्री या 2 डिग्री और 3 डिग्री हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये तो सारी चीज़ें थी पॉलिनोमियल्स के बारे में। ऑलरेडी आपको हमने बता दिया कि वेरिएबल क्या होते हैं और कौन सा डिपेंडेंट होता है, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, ये ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। तो ये सारी जानकारी थी पॉलिनोमियल्स की। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम क्वेश्चंस कुछ स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि हम इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। थैंक यू।